नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। दिल्ली एनसीआर में आफत की बारिश। दिल्ली में आंधी के साथ भारी वर्षा, 100 उड़ानें लेट, 19 डाइवर्ट, 2 निरस्त। कुप्रबंधन से सैकड़ों यात्री बेहाल। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश से कई जगह पेड़ गिरे, फ्लाइट्स भी डाइवर्ट। केदारनाथ में बर्फबारी, जल जमाव से लोग परेशान। दिल्ली में 23 मई को न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री दर्ज किया गया। ये पिछले एक दशक के दौरान दर्ज किया गया सबसे कम तापमान है। जापान में जय श्री राम। पीएम मोदी ने की एनईसी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष से मुलाकात। बाइडेन बोले दुनिया को बड़ा संदेश दे रहा क्वाड। मोदी के स्वागत में लगे नारे। भारतीय बोले जो काशी को सजाए हैं वो टोक्यो आए हैं। पीएम मोदी टोक्यो में आज क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया व जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ शामिल होंगे। यूपी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट। खतरनाक आंधी के चलते यूपी बिहार में कई जगह पेड़ उखड़कर गिर गए तो हवा की रफ्तार ने आवागमन में बाधा डाली। आंधी बारिश के बीच एयरपोर्ट पर कई उड़ानें भी प्रभावित हुई। देश में मानसून के पहले मौसम का मिजाज बदल गया है। दाल रोटी नहीं खा सकते नवजोत सिंह सिद्धू। राजेंद्र अस्पताल में होगा मेडिकल, फिर कोर्ट बताएगा जेल में क्या होगी उनकी राइट। दरअसल सिद्धू को एम्बोलिज्म नाम की बीमारी है। इसमें खून के थक्के जमने लगते हैं। वहीं उनका लेवर ग्रेड 3 कैटेगरी में आता है। इसके अलावा उन्हें गेहूं से एलर्जी है। इसके चलते वे एक स्पेशल डाइट ही लेते हैं। जेल में वे दाल रोटी नहीं खा पा रहे हैं। शुक्रवार को जेल गए सिद्धू ने घर से 7 लाई ड्राई ब्लूबेरीज खाई थी। पंजाब चंडीगढ़ को गर्मी से मिली राहत। देर रात मौसम ने बदली करवट। तेज बरसात ने किया तरबतर। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम विक्षोभ की तीव्रता बढ़ जाएगी। इससे इलाके में अच्छी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। आसपास के इलाकों में भी ओले गिर सकते हैं। गर्मी से जूझ रहे चंडीगढ़ और पंजाब को देर रात हुई बारिश से राहत मिल गई। चंडीगढ़ में रात करीब 12:30 बजे अचानक मौसम ने करवट बदली और बारिश ने पूरे ट्राई सिटी को तरबतर कर दिया। महंगाई और बेरोजगारी पर सपा का हंगामा। आजम खां और अब्दुल्ला ने ली विधायक पद की शपथ। योगी सरकार 2.0 चुनाव में मिली जीत के साथ केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बजट सत्र के दौरान सदन में रखकर अपनी आगामी योजनाएं बताई। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 2 हाइब्रिड आतंकी श्रीनगर से गिरफ्तार। भारी संख्या में हथियार बरामद। पुलिस ने आतंकियों को गिरफ्तार करने के बाद मीडिया को जानकारी दी कि हाइब्रिड आतंकी वो होते हैं जो आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध नहीं होते हैं, लेकिन वे आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए पर्याप्त रूप से कट्टरपंथी होते हैं। राशन कार्ड न होंगे सरेंडर और न होगी रिकवरी। योगी सरकार ने साफ की स्थिति। इस मामले में खाद्य आयुक्त ने स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने कहा कि ये बात पूरी तरह से आधारहीन है। प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने अथवा उनके निरस्तीकरण के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। जोधपुर में पानी पर पुलिस का पहरा। 10 दिन का पानी भी नहीं बचा, वाटर इमरजेंसी लगाई। जवान 24 घंटे करेंगे सुरक्षा। जोधपुर में वाटर इमरजेंसी के हालात बन गए हैं। पानी का संकट गहरा गया है। नहरबंदी के कारण सप्लाई बाधित थी। क्लोजर की अवधि बढ़ने से पंजाब से पानी आने में वक्त लगेगा। ऐसे में जोधपुर के स्टॉक में जितना पानी बचा है उसी से काम चलाना पड़ेगा। पंजाब से पानी आने में 10 दिन लगेंगे। हालात देखते हुए जोधपुर प्रशासन ने वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से सप्लाई का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया है और पानी पर पहरा बिठा दिया है। रूस यूक्रेन जंग। रूस ने यूक्रेनी बच्चों को भटकने के लिए छोड़ा। अनाथों को गोद लेने पर लगाई पाबंदी। 300 मासूमों को घर ले जाने वाले थे अमेरिकी। रूसी सैनिकों से घिरे यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को गोद लेने की सभी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। जब जंग शुरू हुई तो 300 से अधिक बच्चों को अमेरिकी परिवार गोद लेने वाले थे, लेकिन इन सब के बीच गोद लेने की प्रक्रिया रुक गई है। रशिया यूक्रेन वॉर। रूस ने डोनबास पर हमले किए तेज। जेलेंस्की बोले जंग का परिणाम यूक्रेन का भविष्य तय करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की लगातार अपने पक्ष में समर्थन जुटाने में लगे हैं। यूक्रेन दौरे पर आए पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेजेस डूडा से जेलेंस्की ने मुलाकात की। जेलेंस्की ने कहा कि जंग का परिणाम ही यूक्रेन का भविष्य तय करेगा। कोरोना अपडेट्स। देश में 24 घंटे में 2000 से ज्यादा मरीज मिले। WHO की चेतावनी। कहा कोरोना को लेकर बेफिक्र न हो। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कुल 2022 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए, जबकि 46 मरीजों की मौत हो गई। अभी 14,832 मरीजों का इलाज चल रहा है।
पेट्रोल डीजल पर राहत पर सियासत। केंद्र ने अपने हिस्से से घटाई एक्साइज ड्यूटी, राज्यों पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्री। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद सियासी खींचतान शुरू हो गई। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इसे आंकड़ों के खेल का भ्रम बताया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, केंद्रीय शुल्क में कटौती से राज्यों का हिस्सा खुद प्रभावित हो जाता है। इस पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पूरी कटौती केंद्र के हिस्से से की गई है, इसका राज्यों पर कोई भार नहीं आएगा। उत्तराखंड में बीजेपी में शामिल होंगे आप के सीएम कैंडिडेट रहे कर्नल अजय कोठियाल। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे कर्नल कोठियाल अपने समर्थकों के साथ आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक्साइज कटौती के बाद राज्य घटा रहे टैक्स। महाराष्ट्र पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने वाला तीसरा राज्य। पहले राजस्थान और केरल ने घटाया था टैक्स। महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट ₹2.08 प्रति लीटर और ₹1.44 प्रति लीटर पर कम कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने बयान में कहा गया है कि कटौती को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। व्हाट्सएप होने वाला है बंद, इन स्मार्टफोन्स पर नहीं करेगा काम। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक बुरी खबर है। अगर आप भी अपने आईफोन पर पुराना iOS वर्जन यूज करते हैं तो उस पर व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। कंपनी ने ये नया सपोर्ट अपडेट अनाउंस किया है। इससे इस साल के अंत तक पुराने iOS वर्जन पर इसका अपडेट खत्म कर दिया जाएगा। यूपी सरकार टूरिस्ट के लिए चलाएगी हेलीकॉप्टर टैक्सी, इन शहरों में शुरू होगी सर्विस। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा और मथुरा के बीच हेलीकॉप्टर टैक्सी की शुरुआत के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और हेलीपोर्ट के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए टेंडर मंगाया है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के टूरिस्ट प्लेस को हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस के जरिए जोड़ने की तैयारी तेज कर दी है। इसके बाद जल्द ही आगरा और मथुरा के बीच हेली टैक्सी शुरू हो सकती है। इसके बाद आप आगरा और मथुरा टूरिस्ट प्लेसेस के बीच हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकेंगे। पेट्रोल सस्ता होने के बाद आई एक और खुशखबरी, कच्ची घानी सरसों के तेल में बड़ी गिरावट। महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलती नजर आ रही है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद अब सरसों के तेल में बड़ी गिरावट आई है। सूत्रों के अनुसार कच्ची घानी सरसों का तेल 40 रुपए सस्ता होकर 2405 से लेकर 2515 रुपए टीन पर आ गया है। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट, आईएसआई का पंजाब को दहलाने का प्लान डी कोड। पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत में आए दिन आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में लगे रहता है। इसी बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के एक ऐसे ही मंसूबे का खुलासा किया है। बीकेयू में बगावत के बाद राकेश टिकैत की बढ़ी मुश्किलें, गांव के मुखिया ने लगाया बड़ा आरोप। बीकेयू से अलग होने के बाद राकेश टिकैत और नरेश टिकैत की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अब दोनों टिकैत बंधुओं पर मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली गांव के एक शख्स ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा का आरोप लगाया है। एशिया हॉकी कप 3 क्वार्टर तक बढ़त के बावजूद नहीं जीत सकी टीम इंडिया। 58 मिनट तक बढ़त के बावजूद आखिरी मिनट में गोल दाग पाकिस्तान ने 1-1 की बराबरी पर रोका। केदारनाथ यात्रा, अग्रिम आदेश तक यात्रा पर रोक, 10,000 यात्री फंसे। प्रशासन ने किया अलर्ट, जो जहां है वहीं रहे। केदार घाटी व केदारनाथ में तेज बारिश और घना कोहरा छाने के चलते प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से यात्रा रोक दी। इस दौरान रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक जगह जगह 5,000 यात्रियों को रोक दिया गया। वहीं सोनप्रयाग में 2,000 और गौरीकुंड में 3200 यात्रियों को रोका गया। अंतर राज्य परिषद का पुनर्गठन, पीएम होंगे अध्यक्ष, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और 6 केंद्रीय मंत्री होंगे सदस्य। एक अलग अधिसूचना में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि अगर अंतर राज्य परिषद की स्थायी समिति की संरचना होगी, अमित शाह इसके अध्यक्ष होंगे। प्री मानसून बना आफत, एमपी के कई जिलों में आंधी और बारिश। मैहर के शारदा देवी मंदिर में रोपवे में फंसे 80 श्रद्धालुओं को बचाया गया। बड़ी खबर, 150 इलेक्ट्रिक बसों में 3 दिन मुफ्त यात्रा कर सकेंगे दिल्ली वासी। आज हरी झंडी दिखाएंगे सीएम केजरीवाल। 24 मई मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों के लिए 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिन पर 3 दिनों के लिए लोग मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।